हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम एचसीएफ के ऊपर। मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बता दी हूँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये मॉडल 6 क्वेश्चन आ जा रहा है। 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9 एंड 10 लिव्स 3 एज ए रिमाइंडर। देखो, हम रिमाइंडर लेफ्ट का क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, यहाँ पे पूछा गया है लिव्स 3 एज ए रिमाइंडर। तो क्या करोगे, हम इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले क्या करते थे, सॉल्यूशन में कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करेंगे, पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे फॉर द गिवन। हम लोग एलसीएम निकालेंगे फॉर द गिवन डिजिट्स। ये आ गया 4, 9 एंड 5 फर्दर डिवाइड होगा नहीं। चलो, इसका एलसीएम हम लोग को मिल जा रहा है। एलसीएम है 360। फिर मैं क्या करी थी, 5 डिजिट नंबर है। देखो, 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5। उसको क्या करूँगी मैं, 360 दैट इज एलसीएम के साथ डिवाइड करूँगी। एलसीएम के साथ डिवाइड करूँगी तो देखती हूँ मैं ये कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। ये 720 आ रहा है, 9 7 2 लेफ्ट ओवर 9, ये 7 जा, ये आ जाएगा मेरा 2520 फर्दर 7 2, फिर फर्दर 9, फर्दर 7 आ गया 2520, लेफ्ट ओवर इज 9 9 7 2। देखो, मेरे को मेरा आंसर यहाँ मिल जा रहा है। देखो, मेरे को एचसीएफ निकलना चाहिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर मेरा निकलना चाहिए मल्टीपल ऑफ द कोशेंट दैट इज 360 इंटू द डिविजर दैट इज 360 इंटू डिविजर इज 360 इंटू क्वेश्चन इज 277। दिस इक्वल्स टू आप लोग उनका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 99726। देखो, बट दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। ये आंसर कब होगा, व्हेन इट लिव्स अ रिमाइंडर 0। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया इट लिव्स अ रिमाइंडर 3। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को जो लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर, लोवेस्ट 5 डिजिट नंबर निकाल रहे थे, अगर वहाँ पे रिमाइंडर रह रहा था तो हम क्या कर रहे थे, जो हम लोग उनका रिजल्टेंट आंसर, जो हम लोग उनका रिजल्टेंट नंबर निकला 5 डिजिट नंबर, उसके साथ हम लोग ऐड कर दे रहे थे, ऐड कर दे रहे थे जितना रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो आप लोग उनका रिमाइंडर को ऐड करने से आप लोग उनका आंसर आ जाएगा, हम लोग उनका आंसर आ जाएगा, सर ये 0 होगा नहीं क्या, मेरा आंसर आ जाएगा 2 3। ये मेरा आंसर आएगा। ओके, ये मेरा आंसर आएगा। फ्रेंड्स, समझे आपने क्या की, या आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका 5 डिजिट नंबर निकला है 999 माइनस आपका रिमाइंडर क्या बचा 279। 279 से हम लोग को डिवाइड माइनस कर देने से हम लोग उनका आंसर आएगा 99720। देखो, बट दिस इज नॉट द आंसर। हम लोग उनको रिमाइंडर 3 छोड़ा गया है, तो रिमाइंडर 3 छोड़ा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे +3 करेंगे, दैट इज 99723। दिस इज योर राइट आंसर। फ्रेंड्स, समझे मैं क्या की, एक रिमाइंडर क्वेश्चन है फॉर ए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो, एक और क्वेश्चन देखो, ए नंबर बिटवीन 1000 एंड 2000 विच वन डिवाइडेड बाय 30, 36 एंड 80 गिव्स ए रिमाइंडर 11। यहाँ पे भी 11 छोड़ रहा है, लेकिन हम लोग उनको वो नंबर निकालना है 1000 और 2000 के बीच में, जो कि डिवाइडेड है 30, 36 एंड 80। कुछ नहीं, यहाँ पे भी आप लोग उनको क्या करना है, 30, 36 एंड 80 का आप लोग उनको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ये आप लोग उनका आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 18, ये 40, फिर 2 के साथ करो तो 15, 9 एंड 20। फिर आप लोग उन सपोज 3 के साथ करते हैं तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये 20, फिर 5 के साथ करने से ये 1, 3 एंड 4। देखो, इसको मल्टीप्लाई करने से हम लोग उनको एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है मेरा 720। लेकिन पूछा क्या गया, द नंबर शुड बी बिटवीन 1000 एंड 2000। 1000 ये मतलब ये 3 डिजिट नंबर है, वो 4 डिजिट नंबर है, लेकिन 1000 और 2000 के बीच में होगा। तो हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई टू करने से हम लोग उनका आंसर आ रहा है 1440। यस, दिस इज द नंबर बिटवीन 1000 एंड 2000। इसको फर्दर 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये 21 कुछ हो जा रहा है।
ये 21 कुछ हो जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट द आंसर। सपोज ये इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से इसमें प्लस 720 कर देने से हम लोगों का आ जा रहा है 62160, लेकिन हम लोगों को 2000 के अंदर निकालना है, तो हम लोगों को ये नहीं करना है। आपका आंसर ये है, लेकिन क्या बोला गया है, रिमाइंडर 11 छोड़ रहा है, तो 1440 के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 11 को। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया। बहुत ईजी है, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी कर दिया है, बहुत ईजी है, ठीक है। सपोज आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 35, 45 एंड 50। देखो मैं आपको ये मेथड बताई थी, 30 इन दोनों में से पहले आप डिवाइड करोगे 45 को, फिर आप लोग उनका जो आएगा, सपोज ये 35 से 1 जा 35 हुआ, 10 हो रहा है, फिर 35 को करोगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिया गया है। आप 15 देखो, इज 15 डिविजिबल बाय 35? नो, तो अब 15 आंसर आपका है ही नहीं। इज 10 डिविजिबल बाय 35? नो, 10 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 35, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो नंबर आता है वो सबसे डिविजिबल होता है। अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और खाली फाइंड द एचसीएफ पूछा गया, तो आप पुट द ऑप्शंस को देखना, पहले ऑप्शंस के थ्रू में आप लोगों को अपना आंसर निकालना। इज 5 मल्टीपल ऑफ 35? यस। इज 5 मल्टीपल ऑफ 45? यस। इज इट 5 मल्टीपल ऑफ 50? यस। देन 5 इज द आंसर। या तो आपका आंसर होता है नॉन ऑफ दिस, आपका आंसर है 5। क्यों? बिकॉज 5 इज द मल्टीपल ऑफ 35, 45 एंड 50। फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आया मैं क्या की? बहुत ईजी था, ऑप्शंस के थ्रू में आप लोगों को आंसर देखना था, आपको अपना आंसर निकालना था। देखो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ आपको। ABC स्टार्ट जर्नी अराउंड ए सर्कुलर फील्ड एंड कंप्लीट ए सिंगल राउंड in 18 सेकेंड, 22 सेकेंड एंड 30 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट ए स्टार्टिंग पॉइंट? सपोज ये ABC है, ठीक है, A को 18 सेकेंड लग रहा है, B को 22 सेकेंड लग रहा है, 30 सेकेंड लग रहा है, तो नेक्स्ट इसको नेक्स्ट राउंड में हम लोगों को कितना सेकेंड लगेगा? 36 सेकेंड लगेगा। फर्दर इसको कितना लगेगा? 54 सेकेंड लगेगा। वैसे इसके लिए 44 सेकेंड लगेगा, नेक्स्ट 66, कैरी ऑन, ये चलता रहेगा, ये 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, ऐसे चलता रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? इन हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब दैट शुड बी, सपोज ये एक्स है, एक्स है, एक्स टाइम में ये लोगों ने एक ही पॉइंट में ये लोग मिल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या निकालना है? इसका एक्स शुड बी डिविजिबल बाय ए, बी एंड सी। क्वेश्चन समझे क्या कि मैं? सपोज एक्स इज द टाइम वेयर दे मीट अगेन, ओके, एक्स इज द टाइम वेयर दे मीट, ओके। तो एक्स देखे, एक्स शुड बी मल्टीपल ऑफ ए, बी एंड सी। कुछ नहीं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे? ये तीनों सेकंड्स के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 9, 11, 15। 3 के साथ देखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आया, एलसीएम आया हम लोगों का, मल्टीप्लाई करोगे तो 990। ये 990 क्या है? सेकेंड्स में है, तो ये भी सेकेंड्स में होगा। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो ये डिवाइडेड बाय 60, 990 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो मिनट्स में हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 16 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ओके। ये आपका आंसर है। अगर क्वेश्चन में आपको सेकंड के फॉर्म में दिया गया है तो सेकंड के फॉर्म में लिखोगे, अगर मिनट्स के फॉर्म में तो आप कन्वर्ट करोगे। फ्रेंड्स, समझ आया मैं क्या की? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ABC एक जर्नी, एक सर्कुलर जर्नी के लिए निकले थे, ABC निकले थे, लेकिन A को अलग टाइम लगता है, B को अलग टाइम लगता है, C को अलग टाइम लगता है। एक साथ स्टार्ट करें, फिर कितना टाइम में वो लोग मिलेंगे? मतलब हम लोग को A को 18 सेकंड लगा, फिर नेक्स्ट उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 36 सेकंड लगेगा, एक और राउंड कंप्लीट करने के 54 सेकंड लगेगा। वैसे ही कौन से राउंड में वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे बोला है क्वेश्चन में, मतलब सपोज एक्स टाइम में मिल रहे हैं तो एक्स शुड बी मल्टीपल ऑफ ए, बी और सी, तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। वही हम लोग उनका एलसीएम निकाले, दैट इज आंसर। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने ये क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। कल कुछ और इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। क्लास मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट
क्लास रहेगा। थैंक यू।